हेलो गाइस, बेरोज़गारों की पाठशाला चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, रीजनिंग के पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट चैप्टर के टाइप 3 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप 4 का क्वेश्चन कैसे आते हैं उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। गाइस, टाइप 4 के क्वेश्चन से अक्सर और काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा किस तरह से टाइप 4 के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। तो टाइप 4 के क्वेश्चंस की जो हेडिंग है वो कुछ इस प्रकार है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट की सीरीज़ पर आधारित होते हैं। इस पर आधारित प्रश्न किस किस प्रकार के होते हैं, यहाँ कुछ उदाहरण दिए, जैसे ये 2 दिए हुए हैं कि इस पर आधारित निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे? जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में ए से जेड तक की ओर बाएं या दाएं से एन अक्षर पूछ लिया जाएगा, ठीक है गाइस। और अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में जब जेड से ए लिखा जाएगा, जेड से ए की ओर बाएं या दाएं से एन अक्षर पूछ लिया जाएगा, ठीक है गाइस। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर ये उदाहरण सॉल्व कर पाऊँगा मैं आपको, ठीक है गाइस। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने यहाँ ABCD लिखी हुई है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए कि मैंने आपको बोला था ए से जेड तक के नंबर याद होना चाहिए, ये लिखे हुए हैं। और जो जब आपसे बायां बोला जाएगा तो आपका बायां होगा ये वाला, लेफ़्ट साइड यहाँ से होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है गाइस। और जब दायाँ बोला जाए तो इस साइड से हमको चलना है, ये हो जाता है दायाँ, ठीक है राइट। ये वाली जो ABCD लिखी हुई है ये नॉर्मल वाली है, मतलब सीधे क्रम में लिखी हुई है। जब विपरीत क्रम बोला जाएगा तो इस तरह से ABCD लिखी हुई जेड से स्टार्ट होगी, ए पर ख़त्म होगी, ठीक है गाइस। और यहाँ पर बायां दायां हमारा सेम रहेगा, बायां दायां हमारा जो है सेम रहेगा, पर ये है जो ABCD के अल्फ़ाबेट है वो पलट जाएंगे, जेड से स्टार्ट होगा ए तक, ठीक है गाइस। और ये वाले जो नंबर आप यहाँ से पढ़ेंगे वो 1 2 3 ही रहेंगे यहाँ के लिए, है ना गाइस। ये मैंने विपरीत क्रम के लिए नंबर उल्टे लिख दिए, पर आपको नंबर यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 से ही स्टार्ट रखना है। तो ये तो हो गया बेसिक, ठीक है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होता है। बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होता है गाइस? तो हमें वैसे बाएं से तो हमें याद है कि 8वां अक्षर होता है एच के लिए, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है ना। तो जब आपसे बाएं से बोलेंगे तो आप बहुत आराम से निकाल लेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा तो आप तुरंत निकाल लेंगे। 19वां अक्षर याद है आपको कि बाएं से एस होता है, ठीक है ना, 19वां अक्षर एस होता है। अब अगर आपसे दाएं से कहा जाए, ठीक है ना, तो दाएं से आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि दाएं, है ना, दाएं से 5वां अक्षर बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे गाइस? 5वें के लिए आप क्या करेंगे? दाएं से, हमें तो बाएं से नंबर याद होते हैं 1 2 3 के, है ना। तो दाएं से आप क्या करेंगे? दाएं से निकालने के लिए आप 27 में से घटा दिया करिएगा, ठीक है ना। 27 में से आप 5 घटाएंगे तो 7 में से 5 का 2 और 2 का 2, तो 22वां जो नंबर आएगा वो बाएं से निकल के आएगा, है ना। तो 22वां नंबर कौन सा दिया? वो 22वां होता है बी, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। देखिए ये दाएं से 5वां होगा, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आप बाएं से और दाएं से निकाले करेंगे, ठीक है गाइस। अब मान लीजिए ABCD उल्टे क्रम में लिखी हो, विपरीत क्रम में लिखी हो, फिर आपसे पूछा गया हो, है ना। विपरीत क्रम में दाएं से अगर पूछा जाए, विपरीत क्रम में उल्टा हो जाएगा। अभी हमसे सही क्रम में बाएं से नंबर पूछ रहे थे, तो जो ABCD का नंबर होता है वही होता है ना। तो जब विपरीत क्रम में होगा तो ये कॉन्सेप्ट ठीक उल्टा हो जाएगा। यानी जब आप विपरीत क्रम में ABCD लिखी हुई होगी और आपसे कहा जाएगा दाएं से 8वां नंबर बताइए, दाएं से 8वां नंबर क्या होगा बताइए? दाएं से 8वां नंबर क्या होगा? आप बता देंगे 8वां नंबर, क्योंकि ABCD उल्टी लिखी है तो H पे 8 बाएं में हुआ करता था, तो यहाँ दाएं में होगा, तो दाएं में H पे 8 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है गाइस। दाएं में H पे 8 हो गया है। पर जब आपसे बोले कि बाएं से निकालना है, बाएं से मान लीजिए बाएं से 10वां बोले, जब विपरीत लिखी हो, ये विपरीत ABCD में बाएं से 10वां नंबर निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे गाइस? बाएं से 10वां नंबर निकालने के लिए अब आपको यहाँ बाएं वाले में 27 से माइनस कर देना है,
27 से आप 10 को माइनस कर दीजिए, 7 और 2 में से 1 है 17। तो जो 17वां नंबर होगा ABCD का जो एक्चुअल नंबर होता है Q, यही आपका बाएं से 10वां होगा। गिन के देख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां आया Q। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया बेसिक। जब आपसे केवल बाएं से और केवल दाएं से पूछेगा, ठीक है गाइस, केवल बाएं से और केवल दाएं से पूछने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, उदाहरण देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो बेसिक और शॉर्ट जो अप्रोच होती है मैं आपको दोनों बताता हूँ। तो आप अपनी नोटबुक में ये नोट कर लीजिए कि जब आपसे दायां क्वेश्चन में पूछा जाए, क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाएगा दायां और बायां, ठीक है ना, दायां और बायां कहा जाएगा तो इनकी जो संख्या होगी वो प्लस होगी, ठीक है। और जब आपसे बायां और दायां दोनों कहा जाएगा तब भी आपको जोड़ना है, ठीक है। और जब आपसे बायां बायां कहे यानी लेफ्ट और लेफ्ट के बारे में बात हो तो माइनस कर दीजिएगा, और बाएं और दायां दायां बोले, अगर राइट और राइट बोले तो आपने माइनस करना है, यानी कि सेम चीज़ जो आ जाएगी उसको माइनस करना है और विपरीत अपोजिट चीज़ जो आएगी उसको प्लस करना है, ठीक है। और आपको पोजीशन वहाँ से देनी है जहाँ से पहली बार में पूछा गया है। ये तो आप नोट कर लीजिएगा। अब इस पर मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे ये उदाहरण दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 7वें, है ना, एक बायां बोला है, बाईं ओर से बोला है तो बाईं ओर हो गई 7वां, बाईं ओर से अक्षर, बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर, अब ये दायां बोल दिया है ना, दाईं ओर चौथा अक्षर। तो मैंने आपको बताया इन दोनों को आपको जोड़ देना है, ये हमने सिंपली जोड़ दिया है। अभी अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमसे, विपरीत में नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बायां और दायां हमको जोड़ देना है। अब मैंने क्या बोला, जब आप जोड़ देंगे तो पहली बार में जहाँ से पूछ गया है बाईं से, तो आपकी बाईं ओर से जो नंबर पूछा है उसका आप नंबर दे देंगे। बाईं ओर से 11वां नंबर आपको पता लगाना, हमने जोड़ दिया इसलिए बाईं ओर से 11वां नंबर क्या होता है, बाईं ओर से 11वां आता है, तो 11वें पे के होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा के, ठीक है गाइस। उदाहरण 1 का सिंपली आपको जो अपोजिट दिए होंगे बायां दायां या दायां बायां उनको जोड़ना है, और पहली बार में जहां बोले, जैसे यहाँ बायां पहली बार बोला गया था, दायां दूसरी बार, जो पहली बार में जो बोला जाएगा हमें वहां से स्थिति निकाल देनी है, ठीक है ना। ये तो हो गया शॉर्ट वे। अब इसका जो कॉन्सेप्टिकल वे है, जैसे आपसे बोला है हम अगर ABCD लिख के निकालें, अगर हमको पता नहीं हो तो हम क्या करेंगे, बाएं से 7वां अक्षर, तो ABCD बाएं से 7वां अक्षर क्या होता है जी, बाएं से 7वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर। तो अब 1 1 2 3 4, बाएं से चौथा अक्षर क्या आया, के आया 11, यही हमने निकाला था। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। चलिए अब हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट ये दिया हुआ है कि इसमें पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर। तो मैंने आपको बताया था कि जब दायां दायां दिया जाए, एक सी चीज़ दी हुई होगी दायां दायां, तो आपको सिंपली माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 11 दिया है और 4, इनको माइनस करेंगे तो आएगा 7, और जहाँ से पहली बार में पूछा हो दाएं से 7वां निकालना है। अब दाएं से 7वां निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया था, जब ABCD सीधी लिखी हुई हो और दाएं से निकालना हो तो आप उसको 20 में से माइनस कर 27 में से माइनस कर दीजिए। 27 में से आप 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20, ठीक है ना। तो ये बाएं से स्थिति आ गई। तो बाएं से 20 क्या होता है, टी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी। अब हम लॉन्ग वे में जो मतलब कंसेप्ट से उससे निकालते हैं कि हमसे कहा गया है कि आपके दाईं ओर से 11, तो यहाँ से आप गिनिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वां आया। 11वें अक्षर के दाईं ओर चौथे चलिए, तो अब 1 2 3 4, ये देखिए दाईं ओर चौथा क्या आया, टी, और टी हमने यहाँ जल्दी से निकाल लिया था। तो ये मैंने दोनों तरीके बता दिए। इन केस अगर आप भूल जाते हैं तो आप ABCD लिख के भी निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला यदि विपरीत क्रम में बाईं ओर से n अक्षर पूछे तो 27 में से n घटाना, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये उदाहरण दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा। अब
अब तो यहाँ समझिए, अभी विपरीत हो या सही क्रम में लिखो। पहले तो आपको अगर बायां दायां दिया है तो जोड़ देना है ना। ये बायां दिया है और ये दायां दिया है, तो इन दोनों को जोड़ दिए। 7 और 4 क्या होता है? 11। 11 होता है, ठीक है। अब जो पहले पूछा यानी बाईं ओर से 11वां निकालना हमें। अब ABCD यहाँ से लिखी हुई है ना, Z से लेके A तक, तो यहाँ से 11वां क्या होगा? यहाँ से 11वां निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जब Z से लिखी हो तो आप 27 में से इसको घटा दीजिएगा, तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 7 में से 1 गए 6 और 2 में से 1 गए 1, तो 16वां अक्षर यानी P जो होगा आपके इस उदाहरण का आंसर होगा। इस वाली जो ये बॉक्स बना हुआ है इसमें भी यही बात समझा रहा है कि जब बाएं से पूछा जाएगा तो आप 27 में से घटा देंगे, ठीक है गाइस। चलिए अब हम नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाईं ओर से n अक्षर, उसमें नो चेंज होगा, ऑब्वियसली नो चेंज होगा। क्यों होगा? देखिए यहाँ आपसे पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 8वां, फिर ये दायां आ गया और ये बायां आ गया। दायां बायां जुड़ जाएगा, 7 और 8 होता है 15। 15 है और हमें निकालना कहाँ से? दाएं से। दाएं से 15 निकालना। ABCD जो है Z से स्टार्ट होगा, A पे ख़त्म हुई है, तो हम यहाँ से चलेंगे तो हमें सही नंबर मिल जाएंगे। तो जो दाएं से जो भी नंबर पूछेगा ABCD का जो एक्चुअल नंबर होता है, यानी 15 पूछा है तो 15 पर O होता है, वहीं हम लगा देंगे, O हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट ये थर्ड जो दिया हुआ है इसमें कहा गया है, जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और आगे शेष वर्णमाला क्रम में रहे तो बाईं ओर से n अक्षर निकालने के लिए आप 14 में से घटाएंगे, तथा जब n का मान 1 से 13 तक हो और जब n का मान 14 से 26 तक हो तो नो चेंज होगा, बाएं से पूछा जाए तो, ठीक है। चलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। पहले तो आप अर्धांश समझिए, अर्धांश क्या होता है। देखिए ABCD जो होती है हमारी कहाँ तक होती है? 26 तक। तो 26 में से 13 जब उसके आधा आधा कर देंगे तो 13 में भाग हो जाएगा, तो 13 इस साइड जो होगा वो हो जाएगा इस लेफ्ट साइड का अर्धांश, और 14 से 26 तक होगा वो होगा राइट साइड का अर्धांश, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये बोला है जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो प्रथम अर्धांश को हम लिख देते हैं मतलब कि ए से लेके M तक, है ना। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है। ये तो प्रथम अर्धांश हमने पलट दिया, ये हो गया फर्स्ट वाला। N से स्टार्ट होगा, A से N तक होता तो N से हमने लिख दिया, क्योंकि प्रथम अर्धांश को यहाँ देखिए विपरीत क्रम में लिखा जाए और आगे शेष वर्णमाला क्रम में ही रहे। आगे यहाँ यहाँ N जो है अपने को M तक लेना था, है ना, फर्स्ट। इसके बाद आप N से लिखेंगे, है ना। M के बाद NOPQRSTUVWXYZ आपका सेम वैसे रहेगा। तो अब देखिए यहाँ जो 1 से स्टार्ट होता था वो एक से पलट गया, 1 2 3 ऐसे करके यहाँ 13 तक आ गए हैं, और यहाँ 14 से 26 तक ठीक चल रहा है जैसे ABCD होती, ठीक है गाइस। अब यहाँ बोला गया अगर बाईं ओर से n अक्षर पूछेगा तो आप 14 में से घटा देंगे, बिल्कुल घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पलट गया है, पहला अर्धांश पलटा है। तो 1 से 13 के बीच में अगर पूछा जाएगा तो उसको हम 14 में से घटा के स्थिति निकाल लेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम अर्धांश को हमने ये विपरीत क्रम में लिख दिया है, ठीक है ना। आपके बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? अब यहाँ बायां और बायां बोल दिया है, बायां और बायां बोल दिया तो हमको माइनस करना, मैंने आपको बताया था अभी ऊपर। तो 17 में 7 का कितना आया? क्या आएगा? 10, और निकालना कहाँ है? बायां। अब बाएं से 10वां निकालने के लिए अगर ABCD सही लिखी होती तो बाएं से 10वां हम तुरंत लगा देते हैं कि वो होगा J का नंबर 10 होता। अब यहाँ विपरीत क्रम में लिख दिया तो ये आप याद रखिएगा कि 14 में से घटा के हम निकाल देंगे जब विपरीत पलटा हो। तो हम इसको 14 में से घटा देंगे 10 को, 14 माइनस 10 कितना आया? ये आया 4। तो चौथा अक्षर जो ABCD का होता है D, तो D हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप वैसे भी निकाल लीजिए कि जैसे बाएं से आप 10वां अक्षर निकालेंगे, ठीक है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें पे D आ रहा और D हमने निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ आगे वाले उदाहरण में दिया हुआ कि अगर दाएं से पूछा जाए
सॉरी, अगर बाएं से आपके 14 के बाद कोई नंबर आ जाए, 15, 16, 17, तो 14 से 26 तक तो जो ABCD में आते हैं वही आने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तो हमें नो चेंज करना है। जैसे अगला उदाहरण यही दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी सॉरी, यहाँ एम से आपकी ए तक ये लिखिए फर्स्ट अर्धांश, और बाकी आपकी एन से लेकर वही जेड तक लिखिए जो होती है, ठीक है ना। तो आपसे बोल रहा है कि आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर, अब बायां और दायां बोला है तो हम इसको जोड़ देंगे, बायां और दायां हमको जोड़ देना है, 10 7 होता है 17, और जहाँ से पूछा बाईं ओर से 17। अब 13 तक अगर 1 से 13 के बीच हमसे पूछते तो हमें यहाँ पर 14 में से घटाना पड़ता, 13 के आगे निकल गए 17वां अक्षर, तो हमें पता है यहाँ 17 अक्षर पे तो क्यू आता ही है, तो क्यू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। यानी 13 के बाद जब पूछेगी 14 से 26 के बीच तो वहाँ पर नो चेंज करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से n अक्षर क्या होगा। अभी हमने बाईं ओर से दोनों स्थिति निकाली थी, है ना। अब दाईं ओर से निकालने के लिए n का मान 1 से 13 तक आएगा, अर्थात 1 से 13 तक अगर आएगा दाईं ओर से, है ना। यानी लिखी कैसी हुई है ABCD, वही आपकी M से लेके M, मैं लिख देता हूँ MN, ये लिखी जाएगी आपकी ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है ना, ये लिख गई। और ये हो गया फर्स्ट वाला, एन नहीं आएगा, एम तक आएगा, एन से NOPQRSTUVWXYYZ, ये आपके ये वाला आपका 14 से 26 तक जैसा था वैसे ही ऊपर वाले है, बस यहाँ पर ऊपर हमने बाएं से पोजीशन निकाली थी, यहाँ से हमको दाएं से निकालनी है, ठीक है ना। तो आपसे कहा जाए एन का मान 1 से 13 तक, अर्थात जेड से एन, वो दाएं से 13 चलना है, यानी अगर 1 से 13 के बीच आ जाएगा तो आपको यहाँ 27 में से इसको घटाना है, ठीक है ना। और एन का मान जब यहाँ आ जाए आपका दाएं से 14वां अक्षर तो ए हुआ ना, है ना, दाएं से 14वां अक्षर ये हुआ, तो 14 से 26 के बीच आ जाएगा तो यहाँ पर आपको n-13 करना है, तो आपका निकल आएगा, ठीक है ना। ये दिया हुआ n-13। अब देखिए मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ हमसे पूछा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर और की ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। दायां और बायां बोला है, ये दायां हो गया और ये बायां हो गया, दायां बायां हमें जोड़ना है तो ये 7 और 5 जुड़ जाएगा, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आपसे पहले कहाँ पर बोला था, पहले बोला था दाएं से, तो दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 12वां निकालने के लिए अभी आपको मैंने बताया 27 में से आप घटा देंगे, 1 से 13 तक पूछा जाए तो 27 में से आप घटा दीजिए, 27 माइनस के ये हो जाएगा 12, 7 में से 2 गए आ जाएगा 5, 2 में से गए 1, तो ये आ जाएगा 15वां, ठीक है ना। तो जो 15वां ABCD का जो अक्षर 15वां होता है वो आपका ओ आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे आप देखिए करेंगे, निकालेंगे क्या निकालना था हमें, दाएं से 12वां, ठीक है, दाएं से 12वां आप यहाँ से भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए 12वां अक्षर ओ आया, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। नेक्स्ट में गाइज इसी में दिया हुआ है आगे का कि आपसे कहा जाए अगर कि इसी में दूसरा वाला ये छुपा हुआ है कि दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर, यानी ये वाला दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा, अब दायां दायां बोल दिया है तो इनको डिवाइड करना, माइनस करना, 20 में से 3 का कितना आ जाएगा, 20 में से 3 का आ जाएगा 17, और हमसे पहले कहाँ से पूछा है, दाएं से, तो हम दाएं से स्थिति निकाल देंगे। दाएं से 17वां अक्षर निकालने के लिए ये आपको बताया गया कि यदि 14 से 26 के बीच आ जाएगा तो आपको n-13 कर देना है इसको, ठीक है ना। आप n-13 कर दीजिए, तो हमने n यानी n का मान हो जाएगा हमारा 17, तो 17 माइनस 13 कितना आ जाएगा, 17 माइनस 13 होता है 4, तो 4 काय का नंबर होता है D का, तो दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो D। यानी कि आप जब निकालेंगे जो 17 नंबर, देखिए यहाँ लिखा रहेगा आपका M से लेके जो प्रथम अर्धांश बदला था ना, M से तक यहाँ लिखा है,
और एन से लेकर जेड तक यहाँ लिखा है, ठीक है ना। अब आपसे कहा गया है जो निकल के आया हमारा कि दाईं ओर से 17वां निकालना है। तो यहाँ 14 तक तो ये है, अब 15वां ए हो जाएगा, 16वां हो जाएगा बी, 17वां सी और 18वां 16 13वां एन हो जाएगा यहाँ पर, 14वां ए, 15वां बी, 16 जो आपका हो जाएगा सी और 17वां आपका आएगा डी। जब आप ABCD लिखेंगे आप कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरह से निकाल लेंगे तो आप बिल्कुल इसको निकाल लेंगे, ठीक है गाइस। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक और दिया हुआ है कि यहाँ पर जब अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए। अभी अपना ए से एम तक ऐसे ही रहेगा। कैसा? प्रथम अर्धांश जो हमारा फर्स्ट वाला रहेगा ABCDEFGHIJKLM, ये फर्स्ट हो गया। अब यहाँ एन से नहीं लिखा रहेगा, अब यहाँ जेड से लिखा रहेगा ना, जेड YXW, डब्ल्यू के पहले क्या था, MNOPQRSTUV, फिर इधर हो जाएगा आपका SMNOQ, नहीं यहाँ हो जाएगा R हो जाएगा, ये Q है ना, Q MNOPQ, ये लिख के आपका ABCD है ना। अब आपका प्रथम अर्धांश हमने नहीं बदला, पर हमने सेकंड को पलट दिया। यहाँ बोलिए यहाँ जब आपका द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है ना। तो जब आपसे बाएं से 1 से 13 के बीच आएगा तो नो चेंज, बिल्कुल, क्योंकि 1 2 3 वहीं पर फिट हो रही जहाँ पर ABCD होती है 1 से लेकर 13 तक। तो बाएं में जब 1 से 13 तक पूछा जाएगा तब तो नो चेंज हो जाएगा। पर जब बाएं से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 14 से 26 के बीच, यहाँ पर अगर कोई नंबर निकालना हुआ है ना 14 से 26 के बीच, तो आप क्या करेंगे, उसको 40 माइनस n कर देंगे, 40 में से n घटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन दिए हैं। पहला ये दिया हुआ है कि द्वितीय अर्धांश अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 7वां, बायां 17वां है और बायां 7वां, बायां घटता है, तो 17 में से 7 गए, कितना आया दोस्तों, 10 आया। ये वैल्यू 1 से बाएं से अब आपको 10वां निकाल लेंगे, तो ऑब्वियसली ये होता है 10वां, हमको पता है कि आप गिन भी लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, बाएं से 10वीं निकल आई। अब अगर आपसे कहे कि आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर, अब आपसे दूसरा पूछ लिया गया है कि बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां, बायां दायां पूछ लिया है ना, तो बायां 10वां और दायां 7, तो कितना हो गया, इनको जोड़ना है हमें 17, और पूछा कहाँ से, बाईं ओर से। बाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, अब देखिए ये 13 के पार चला गया, 14 से 26 जब कहा जाएगा तो हमको क्या करना है, 40 में से घटाना है ना गाइस। तो आप 40 में से घटा देंगे, और ये 40 बना कैसे, देखिए m के बाद यहाँ 14 आता है और ये आगे 26 है ना, तो 14 और 26 जुड़ेंगे तो ये 40 हो जाते हैं। तो 40 में से आप 17 घटा दीजिए सिंपली, 40 में से 17 ये घटाएंगे आप, तो ये आ जाएगा 10 में 7 गए 3, और 3 में से 1 गए 2, तो 23 नंबर आया। 23 ABCD का 23 पे W होता है, तो W हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, W। तो जब भी हम ये माइनस करके जो निकालना है वो ABCD की जो बाएं से वैल्यू आती है वही होती है, ठीक है ना गाइस। अब आपको कंसेप्चुअल वे में मैं बता दूं कि आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर, जब आपके सामने ऐसे ABCD लिखी हुई, तो बाईं ओर से 10वां अक्षर आपका जे है ना, यहाँ पर बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां, अब 7वां, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 पर, ये देखिए W आ गया है ना 7 पर, तो इसलिए इसका आंसर W निकल के आएगा। आप जो ऐसे बताया ऐसे आप इसको याद रखेंगे तो आप कंपटीशन एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बिना कुछ लिखे, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे अब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं तो हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें के दाएं 7वां होगा। अब बायां और दायां बोला है तो हमको जोड़ देंगे, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां, तो 13 और 7 होता है 20, और पहले हमसे पूछा है बाएं से, तो बाएं से 20वां अक्षर
आपको बताया था मैं, बाएं से 20वां अक्षर टी होता है, टी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आपको ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला दी गई है। अब जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा होगा। तो गाइज आपको मैं ये एक चीज़ बता दूं कि बीच का अक्षर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप बाईं ओर से हर अक्षर की स्थिति निकालेंगे। सबसे पहले बाईं ओर से ABCD जो आती है, और फिर आप क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे, तो वो आपकी निकल के आ जाएगी स्थिति। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो अब देखिए क्या पूछा, जी से यू के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो जी का नंबर क्या होता है, जी का होता है 7, तो यू का क्या होता है 21। बाईं ओर से दोनों का नंबर हमें पता है, तो ये हो जाएगा 28। 28 को आप 2 से भाग कर दीजिए, ये आ जाएगा 14। तो बीच में जो अक्षर आ जाएगा वो हो जाएगा एन, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एन। ठीक है, ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया। अब आप ABCD लिख कर भी पता लगा लीजिए कि बीच में आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा है कि यू और जी और यू के बीच का नंबर निकालना है। तो इसके बीच में नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में 13 के जब हम इस साइड 7 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 12, और जो बीच का अक्षर होगा 7वां वही होगा बीच का नंबर, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर यही सबसे बीच में आ रहा है। इधर 6 अक्षर छूट गए, इधर 6 अक्षर छूट गए। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, और सबसे शॉर्ट तरीका यही है कि आप बाईं ओर से दोनों अक्षरों की स्थिति निकाल लिए, उनको जोड़िए, 2 से भाग कर दीजिए, आपको बीच का नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाईं ओर तीसरे अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। ये थोड़ा अलग टाइप का दिया हुआ है गाइस, तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो जे अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर, तो जे अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा, जे अक्षर के बाईं ओर तीसरा 1 2 3 7 जी होगा, है ना। जी कौन सा, 7। तो हम ये कह सकते हैं तीसरे अक्षर के दाईं ओर 15वां। अब इसके दाईं ओर 15वां जाना है ना, तो बाईं ओर से 7वां अक्षर हो गया। ठीक है ना, बाईं ओर से 7वां अक्षर और दाईं ओर से 15वां, तो हम दोनों को जोड़ देंगे 22 और 22, और जहाँ से पहले कहा गया यानी बाएं से, तो बाएं से 22वां क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। 22 का वी होता है, तो वी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे भी आप निकालेंगे गाइस, तो यही आएगा। देखिए ABCD हमारे सामने लिखी हुई है ना, तो जे अक्षर के, देखिए यहाँ बोला गया है कि जे अक्षर के बाईं ओर तीसरा, जे अक्षर ये था, इसके बाईं ओर तीसरे पे हम पहुंचे थे जी पर, है ना। तीसरे अक्षर के दाईं ओर 15। अब यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां। 15 काय पे आया, वी पे, तो वी हमने निकाल लिया। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है और प्रत्येक दूसरे अक्षर को उससे हटा दिया जाए, तो कौन सा अक्षर शेष बचे अक्षरों के मध्य होगा। तो अब यहाँ क्या है दोस्तों, ABCD विपरीत क्रम में लिखी हुई है ना, यहाँ आप लिख दीजिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। कुछ क्वेश्चन दोस्तों लिख के ही होंगे, यहाँ पर हमको लिखना ही पड़ेगा। इस तरह की कंडीशन है ये कि विपरीत क्रम में लिखा जाए और प्रत्येक दूसरे अक्षर को उससे हटा दिया जाए, तो कौन सा अक्षर शेष बचे अक्षरों के मध्य होगा। तो प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दीजिए, ये हटा दिए, ये हटा दिए, ये हटा दिए, ये रैम गया इसके क्या के, ये हटा दिए, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया। ठीक है, अब शेष बचे अक्षरों के मध्य कौन सा होगा। अब शेष ये अक्षर बचे कौन से, 13 अक्षर बचे। 26 में से 13 गए, 13 बचे। 13 में मैंने आपको बताया था 6 यहाँ और 6 यहाँ, बीच का कौन सा आएगा, 7वां, तो हम यहाँ से 7वां गिन लेते। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर क्या होगा,
सातवां अक्षर आएगा आपका एल। गाइस सातवां अक्षर आप गिनेंगे तो एल नहीं एन आएगा। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7, सातवां अक्षर क्या आया एन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा एन। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ कि एक अक्षर अनुक्रम में पास पास के अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2 घट जाती है। निम्न में से कौन सा अनुक्रम इस नियम का पालन करता है। इसके लिए गाइज आपको सबके नंबर लिखना पड़ेंगे। हम पहले इसके एक ए ऑप्शन के नंबर लिख लेते हैं। ए के दिए हुए ई का 5, पी का होता है 6, वी का होता है 22, ए का 1, एफ का 6। ठीक है ना। बी के नंबर क्या दिए हुए हैं, जी का 7, फिर पी का 16, डब्लू का 23, फिर बी का 2 और ई का हो जाएगा 5। ठीक है ना। इसके बाद सी का हो जाएगा यू का 21, सी का 3, जे का 10, ओ का 15, पी का 16 और डी के आप नंबर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 24, एफ का 6, एम का 13 हो जाएगा, क्यू का 17 और यू का 21। तो इसमें ये बोल रहा है कि उनके अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की संख्या क्रमशः 2 घट जाती है। तो हम सब में अंतर निकाल के देखेंगे कैसा अंतर आ रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर +1 हुआ, फिर यहाँ पर 22 में से 6 गई, यहाँ तो हो जाएगा 16। ठीक है ना, ये 16 जुड़ रहा है। और यहाँ आप देखेंगे फिर आपसे इधर माइनस हो रहा है कितना 4, ये 4 माइनस हो रहा है। ठीक है ना। और दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके ये 9 जुड़े, 9 के बाद फिर 7 जुड़े, 7 के बाद फिर आप देखेंगे 7 8, फिर 9 जुड़ा 7, फिर यहाँ आ जाएगा आपका 5 जुड़ा है, 5 के बाद यहाँ पर 3 जुड़ा है। ठीक है ना। और हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 21 में से 3 गए, 21 में से जो 3 आया तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 5 और 6, यहाँ +6 हुआ है। फिर आप देखें +7, +5 और प्लस ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है। और एक और आपका बचा हुआ है, तो 24 से 26 कैसे आया, 2 और 6 8, यहाँ +8 हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ +7, फिर +4 और +4। तो ये आप देखेंगे ये वाली भी कोई कंडीशन नहीं बन रही। 8 से 7 4 आया, फिर 6 7 5 1 आया, ये भी नहीं बन रही है। यहाँ पहले 1 जोड़ा, फिर सीधे 16, फिर -4, ये भी नहीं बन रही है। यहाँ आप देखेंगे कि 9 से 7 में कितने का अंतर हुआ, 2 का, फिर 7 से 5 में 2 का और 5 से 3 में 2 का। तो इस तरह से आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर सबके नंबर लिखकर निकालना होगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां और दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो मैंने आपको बताया इसको कैसे करना है। आपको बाईं ओर से 1 का नंबर पता चल गया, बाईं ओर से 1 का तो हो गया 15, पर इसका जो है दाईं ओर से 10वां दिया है तो हम इसका बाईं ओर से निकाल लेंगे। बाईं ओर से निकालने के लिए आप इसको 27 में से घटा दीजिए। 27 में से 10 गए, 27 में से 10 गए गाइस, तो ये बचेगा 17 आपका। तो इसकी बाएं से स्थिति पता चल गई, 17 ये हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जब बाएं से दोनों की स्थिति पता चल जाएगी तो आपने इसको जोड़ देना है। इसको आप जोड़ दी, कितना है 7 5 12 22 और 1 और 1 2 और 1 3 यानी 32। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 16। 16 आपका जो नंबर होता है वही आपके बीच में नंबर आ जाएगा। तो पी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पी आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप वैसे भी निकालिएगा गाइस, यही नंबर निकल के आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हो कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच क्या होगा। ठीक है ना। तो वही बाएं से हमें निकालनी है। दाएं से 8वां दिया है तो हम इसको बाएं से बनाने के लिए 27 में से घटा देंगे, तो इसका नंबर तो आ गया 19। ठीक है। और ये भी ये बाएं से 17वां दिया हुआ है, तो बाएं से दिया हुआ है तो हम इसको लिख ही देंगे। अब इनको आप जोड़िए, 9 7 16 और 1 1 3 36 आ गया। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 18।
तो 18 आपका आर का होता है, तो आर आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां, ए से जेड तक लिखी हुई है सिंपली। दाईं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां, दायां दायां दिया है तो मैंने आपको बताया था अगर दायां दायां यानी राइट और राइट दिया होगा तो माइनस होगा, यानी 15 माइनस 7 बराबर कितना आया, ये आया 15 में से 7 का कितना आया 8। 8 और पहली बार में कहाँ से पूछा, दाईं से, तो दाईं से 8वां अक्षर क्या होगा, जेड से लिखी है तो दाईं से निकालने के लिए इसको 27 में से घटाना होगा, इसको आप घटा दीजिए, ये आएगा 19। तो 19 काय का नंबर होता है, एस का, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अभिव्यक्ति में उन चिन्हों की संख्या कितनी है जिनके आगे अक्षर है और पीछे संख्या नहीं है। अब आपसे यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि ऐसी कंडीशन आएगी, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मैंने ये ले लिया था कि जिनके आगे अक्षर ऐसे चिन्ह, यानी यहाँ पर ऐसा एक इधर एक सिंबल होना चाहिए, सिंबल के जिनके आगे अक्षर हो, इधर पे सिंबल के आगे कोई ना कोई अक्षर यानी अल्फ़ाबेट होगा और पीछे संख्या नहीं है, यहाँ पर नंबर नहीं होना चाहिए, है ना, नंबर नहीं होना चाहिए, तो हम इसको क्रॉस लिख देंगे। ठीक है, क्रॉस लिख दिए। अब आप निकाल लीजिए ऐसी की स्थिति, पहले तो आप देखेंगे कि बीच में हमसे सिंबल पूछेंगे तो आप सिंबल को पकड़िए। सबसे पहले ये सिंबल पकड़ा, सिंबल के आगे अल्फ़ाबेट है क्या, नहीं है, 1 आ गया, तो ये वाला तो हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये वाला देखिए, सिंबल है परसेंटेज, इसके आगे अक्षर है पर पीछे नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ 1 दिया हुआ यानी ये भी नहीं होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखिए, आगे सिंबल कौन सा दिया हुआ है, ये हैश दिया हुआ है, हैश के आगे ये होना चाहिए अल्फ़ाबेट, ए बना अल्फ़ाबेट, तो यहाँ नंबर आ गया, तो ये भी नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है ये वाला, ये एंड हमारा सिंबल हो गया, इसके आगे अल्फ़ाबेट है और पीछे नंबर नहीं होना चाहिए, ये भी आ गया, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सिंबल है हमारा इज इक्वल टू के आगे नंबर आ गया, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, अब उसके आगे चलेंगे, नेक्स्ट सिंबल हमारा ये है, ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, इसके आगे ओ अल्फ़ाबेट है पर पीछे नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट आप चलेंगे तो ये बचता है आपका प्लस सिंबल, सिंबल के आगे अल्फ़ाबेट है और पीछे नंबर नहीं होना चाहिए, तो पीछे नंबर नहीं है, एक अल्फ़ाबेट, यानी कि यही वो जोड़ी है। तो टोटल कुल मिला के एक ऐसा नंबर है जिसके आगे अल्फ़ाबेट है और पीछे नंबर नहीं है, जो इसने बोला था। ठीक है गाइस, यही इसने कंडीशन बोली थी, यहाँ पर सेटिस्फाई होती। ठीक है, जिसके आगे अक्षर है और पीछे संख्या नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे लिखी व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिसके ठीक पहले एक व्यंजन है, कितने ऐसे अक्षर हैं यानी कितने ऐसे अल्फ़ाबेट हैं, कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है, जिनके ठीक पहले एक व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, है ना, और ठीक बाद में एक अक्षर है, और ठीक बाद में एक अक्षर है, ठीक बाद में भी एक अक्षर है। गाइज ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर अक्षर नहीं होगा, यहाँ पर इसकी जगह अक्षर की जगह होगी संख्या। ठीक है ना, ये होगी संख्या। तो हमसे ये क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कितने ऐसे संख्या है ना, कितने ऐसे नंबर हैं जिनके आगे जिनके पीछे एक व्यंजन होगा यानी कॉन्सोनेंट होगा और जिसके आगे एक अक्षर होगा, यहाँ पर कोई अक्षर होगा, यहाँ पर मतलब 1 2 3 कोई भी होगी, यहाँ पर अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो ठीक है, हम सबसे पहले बीच वाला नंबर पकड़ते हैं, ऐसे कि इसमें नंबर हम देखेंगे। तो पहला नंबर हमारा 3 है। ठीक है, अब आप 3 के आगे देखिए, 3 के आगे अल्फ़ाबेट है, पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, पर ए आ गया, ये तो वोवेल है, तो ये वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है, नेक्स्ट नंबर हम पकड़ेंगे तो हमारा दिया हुआ 1 के आगे नंबर, तो ये नहीं पकड़ेंगे। अब हम पकड़ेंगे 4 के आगे अल्फ़ाबेट, ये भी नहीं है। अब हम पकड़ेंगे 6 नंबर, 6 के आगे अल्फ़ाबेट है, पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए पर एक सिंबल आ गया, तो ये भी नहीं है। उसके बाद हमारा नंबर आता है 4 के आगे अल्फ़ाबेट है और 4 के पीछे कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट होता है, स्वर नहीं है, स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा नंबर है 4 के पहले 4 के पहले ओ, आपका 4 के आगे ओ जो है
अल्फ़ाबेट है और पीछे डब्लू कॉन्सोनेंट है। तो एक हमारा जो बन के आया है, एक ये भी बन के आया W4O, एक ये भी बन के आया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम देखेंगे उसके आगे फिर नंबर पकड़िए, 2 के आगे सिंबल आ गया, ये नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 6 के आगे अल्फ़ाबेट तो है पर पीछे सिंबल आ गया। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में सिर्फ आपके 2 ही ऐसे वो सेट बन रहे हैं जो कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, जिसके आगे जिसके पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक अक्षर। तो इसका आंसर हम ऑप्शन 2 लगा देंगे। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट गाइस इतना ही है गाइस। इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको शुरू में ही सारा समझा दिया, और जो अलग अलग तरह से किस तरह से पूछे जा सकते थे, बीच वाला नंबर निकालना हो या और कंडीशन दी हो, सारा मैंने इसमें बता दिया है। तो इसमें आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है गाइस, अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको कोई परेशानी आई है, जैसे कुछ समझ में नहीं आया, तो आप बोलिएगा, मैं उस टॉपिक पर एक छोटा सा वीडियो फिर से बना दूंगा। तो वैसे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे रिवाइंड करके, तो आपको सारे जो भी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतने ही है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए नमस्कार।